अगर आप एक ऑटो पार्ट रिपेयरिंग सेंटर खोलना चाहते हैं तो कैसे खोल सकते हैं, इसकी तैयारी हम कैसे करेंगे, माल कहां से खरीदेंगे और साथ में क्या क्या हमें इसमें तैयारी करनी होगी, आज विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। दोस्तों, ऑटो पार्ट्स रिपेयरिंग सेंटर में काफी ज्यादा प्रॉफिट है और इस बिजनेस को आप कम से कम लागत में शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑटो रिपेयरिंग सेंटर खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा और वह काम है कि आपको एक मैकेनिक की तलाश करनी होगी। दोस्तों, मैकेनिक ही इस बिजनेस का प्रमुख अंग है, आपको यह याद रखना है। अगर मैकेनिक अच्छा नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी सफल नहीं होगा, भले ही आप कितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें। मैं कोई भी आपकी दुकान पर एक बार आएगा और दोबारा वो आपकी दुकान पर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको भले 1 महीने से लेकर 6 महीने का टाइम लग जाए, एक मैकेनिक खोजें और कोशिश करें कि आपको एक ऐसा मैकेनिक मिले जो आपके परिचित का हो, साथ में आपकी बात मानता हो। या फिर कोशिश ये भी करें कि अगर आप स्वयं काम सीख सकते हैं, अगर आप टाइम दे सकते हैं, आपके पास इतना समय है, तो स्वयं थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लें कि आप सर्विस वगैरह बाइक की करने लगें। कुछ पार्ट्स वगैरह जो ऊपरी है वो आप बदलने लगे। इतना अगर आप काम सीख लेंगे तब भी आपको काफी फायदा मिलेगा, जो हम आगे आपको बताएंगे। तो आपने क्या किया, एक मैकेनिक की तलाश करनी जो अच्छा मैकेनिक है। अब आपको दूसरा काम करना है दोस्तों, और दूसरे काम में क्या करना है, आपको एक लोकेशन देखनी है, क्योंकि इसमें लोकेशन एक प्रमुख भाग है। अगर आप गलत लोकेशन का चयन कर लेते हैं तो आपका बिजनेस कभी सफल नहीं होगा। तो सबसे पहले ऐसी जगह देखिए जहां पर पहले से आप बाइक ऑटो पार्ट्स की रिपेयरिंग की दुकानें हैं, 5-10 जहां दुकानें हैं उनके बीच में ही कहीं आसपास जगह देख लीजिए। तो उससे क्या होगा, जो वहां सर्विस कराने आते हैं तो वो कभी आपकी दुकान पे भी सर्विस करा लेंगे, कुछ पार्ट्स की प्रॉब्लम है वो आपके यहां से भी करवा लेंगे। तो इस प्रकार से दुकान जल्दी शुरू हो जाती, चलने लगती है। लेकिन अगर ऐसी जगह पे आपको दुकान नहीं मिल रही है, तब आपको क्या करना है, तब आपको किसी तिराहे चौराहे पर देखना होगा कि वहां पर कोई दुकान खाली है। अगर वहां पर दुकान मिल जाए, क्योंकि वहां से बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, कभी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपकी दुकान पर रुक के उसे रिपेयरिंग करवा लेंगे। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। अगर वहां पर भी नहीं मिल रही है तो एक चलती हुई सड़क जहां पर बहुत सारी गाड़ियां निकलती है, ऐसी सड़क का चयन करें और उसके आसपास वहां पर दुकान खोल लें। बड़े बड़े बोर्ड लगाएं ताकि लोगों को दूर से नजर आए कि यहां पर बाइक रिपेयरिंग की दुकान है। जब आपने इतना कर दिया, अब आपको तीसरा काम करना है। सर्विस सेंटर के लिए कुछ प्रमुख चीजें हैं, उनको खरीदना है। जैसे कि धुलाई की मशीन खरीदनी है, क्योंकि जो सर्विस होगी उस समय अगर गाड़ी धुल भी जाएगी तो और भी अच्छी चलेगी दोस्तों, और अच्छी लगती भी है साफ गाड़ी। तो गाड़ी धुलाई सेंटर कर दीजिए और प्रेशर मशीन वगैरह भी लगा दीजिए जो हवा वगैरह डालने के लिए होती है। साथ में आपके जो पुर्जे वगैरह होते हैं इनको साफ करने में भी काम आती है। तो आपको एक प्रेशर मशीन भी लगा लेनी है, एक धुलाई मशीन भी लगा लेनी है। तो ये सिस्टम लगा लीजिए। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बाइक के पार्ट्स भरने हैं। शुरुआत में अगर आपको बजट सही है तो आप लगभग 4 से 5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बजट नहीं है तो 1.5 से 2 लाख रुपए में आप इसमें जो जरूरी पार्ट्स हैं, जो रनिंग पार्ट्स हैं, जो प्रतिदिन लग रहे हैं, उनको आप खरीद सकते हैं। जैसे कि एयर फिल्टर हो गया, मोबियल वगैरह हो गया, आपकी केबल, ब्रेक शू, नट बोल्ट्स, बासर, पत्ती, ये जो चीजें हैं जो डेली लगती हैं, ग्रिप कवर वगैरह हो गया, सीट कवर हो गया, ये बहुत सारे आइटम होते हैं जो प्रत्येक दिन लग जाते हैं। बाइक सर्विस होने के लिए आती है, फिर भी ये बदल दिए जाते हैं। मिस्त्री देखता है, यार ये सीट कवर अच्छा लग रहा है, ये मेरे में डाल दो, ये ग्रिप कवर अच्छी लग रही है, ये मेरे में डाल दो। तो इस प्रकार से भी बहुत सारे आइटम बिक जाते हैं। तो बाइक की जो एक्सेसरीज है ये भी आपको रखनी है। सीट कवर के अलावा जो आपकी डिग्गी वगैरह होती है, झोला होते हैं, बैग वगैरह जिनको हम बोलते हैं, या फिर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें अलग से लगानी होती है, जिससे गाड़ी का लुक बदल जाता है। ये आइटम भी आपको रखने हैं। ये चीजें भी आपने ले ली। अब आपका पूरा सिस्टम चालू हो गया है। अब आपके यहाँ क्या होगा, जो कस्टमर है वो आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मैकेनिक ने तलाश ही लिया, दुकान तलाश ही लिया, सामान भर ही लिया है और धुलाई वगैरह की प्रेशर मशीन हो ही चुकी है। अब आपकी दुकान तैयार हो चुकी है। अब कस्टमर आपके यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो भी कस्टमर आ रहा है उसे हमेशा के लिए आपको बनाना अपना। ऐसा नहीं है कि वो आया, उसको लूट लिया, दोबारा वो आपके पास नहीं आए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जो भी कस्टमर आपके यहां आया है, जो भी सामान डलवाया है, आप उसका बिल बनाइए। अगर बिल 560 रुपए का हुआ है, उसको बोलिए भैया आपका 560 हुआ है, मुझे 500 दे दीजिए, इतना 60 रुपए आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, डिस्काउंट इधर दे दीजिए। दूसरी चीज, उसको बोलिए भैया दूसरी जगह आप सर्विस करवाते हैं, अगर 200 रुपए चार्ज है तो मुझे 150 दे दीजिए, क्योंकि हम
आपको हमेशा के लिए बुलाना चाहते हैं, हम कम से कम आपसे सर्विस चार्ज लेंगे। तो इस प्रकार से कस्टमर को लगेगा यार बंदा अच्छा है, कम कीमत पे काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो बार बार आपके पास आएगा। अगर आपके आसपास कोई चाय वगैरह की दुकान है तो वो आया हुआ है तो उसे चाय भी पिलवाइएगा, प्यार से बात कीजिएगा, जिससे कि वो दोबारा भी आएगा, साथ में 2-4 नए जो उसके पहचान वाले हैं उन लोगों को भी लेके आएगा, बोलेगा यार उस दुकान पे जाइएगा, अच्छी वो सर्विस करते हैं, साथ में अच्छा व्यवहार भी है, तो आपकी दुकान इस प्रकार से चलने लगेगी। दोस्तों ये सिंपल सा फंडा है कि बाइक सर्विस सेंटर को कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको मुख्य रोल अगर किसी चीज का है तो वो मैकेनिक का है। मैकेनिक हमेशा ही अच्छा लाओ, भले ही कितना भी टाइम लग जाए, या फिर स्वयं काम सीखो। अब आपके यहां जब मैकेनिक आ चुका है, वो काम कर रहा है, तो उसके साथ बैठो और समझो कि कौन सा पार्ट्स कब पड़ रहा है, कैसे डाला जाता है। रिपेयरिंग करना बिल्कुल सीखते रहिए, क्योंकि क्या होता है 1-2 साल बाद मिस्त्री आपकी दुकान छोड़ के जाने वाला ही है, ये याद रखिए। क्योंकि मैकेनिक कभी किसी का होके नहीं रहता है, इसे एक ना एक दिन दुकान छोड़नी ही होगी, वो दूसरी दुकान खोलेगा या अपनी स्वयं की दुकान खोलेगा। जब वो अपनी दुकान खोलेगा फिर आपको नया मैकेनिक खोजना होगा, नया मैकेनिक नहीं मिल रहा तो आपकी दुकान उतने दिन बंद रहेगी। इस समस्या से एक ही छुटकारा है कि आपको स्वयं थोड़ा बहुत काम सीखना होगा, जो इमरजेंसी में आप काम कर सके। तो इतना काम अगर आप सीख लेंगे तो ये बिजनेस आपका कभी भी फेल नहीं होगा। और दोस्तों इसमें उधारी बहुत ज्यादा होती है, ये आपको याद रखनी है। इस बिजनेस में एक सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी है कि लोग कहते हैं कि उनके पास एक बाइक आई थी, वो बाइक तो वो रख गए, बोले भैया इसको सही कर दो, तक गाड़ी सही नहीं हुई, तब तक वो कस्टमर प्रतिदिन आता रहा, बोला भैया गाड़ी सही हो गई, गाड़ी सही हो गई कि आज नहीं कल नहीं परसों कर देंगे। और जब गाड़ी बिल्कुल सही हो गई है, अब स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आपने बोला भैया 5,000 या 6,000 हो गए, बोलता है हाँ ठीक है मैं कल आऊंगा, कल ले जाऊंगा, या फिर ले भी गया गाड़ी, आधे रुपए दे गया, आधे बोला भैया हम बाद में दे देंगे, और वो पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उधारी भी बहुत होती है, तो आपको इस उधारी से बचाव करना है। याद रखिए बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो आज भी दुकानदारों के पास रखी हुई हैं, लेकिन कस्टमर उठाने नहीं आ रहा, उसके बाद इतने पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उठा भी ले गया है तो उसको मैकेनिक को पैसे देने नहीं आ रहे, बोले भैया पैसे नहीं है। तो ये समस्याएं भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आती हैं। तो इस समस्या से भी आपको छुटकारा पाना है। कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएंगे, इस समस्या से कैसे बचा जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, हम इसकी भी विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन कमेंट्स कम से कम 100 तो होने ही चाहिए जो कहें हाँ सर मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे मिलेगा। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, कमेंट्स करते ही नहीं है, तो मालूम ही नहीं पड़ता है मुझे कि लोग क्या चाहते हैं। 2-4 कमेंट्स पे कैसे क्लियर हो जाए कि केवल 2-4 लोग ही जानना चाहते हैं कि हम इस प्रकार की उधारी से कैसे बचें। हाँ ट्रिक आपको ऐसी बताऊंगा जो गारंटी से आपको कभी भी निराश नहीं करेगा और आपका फायदा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बाइक रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, उसकी जानकारी आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट्स करो, उस बिजनेस की जानकारी देने की कोशिश करेंगे। या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए क्या करेंगे, कॉल मी फॉर ऐप से मुझे डायरेक्ट कॉल कीजिए, उसकी जो आईडी होगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, आपके मन में जो भी सवाल है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।